नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है हम एसएससी जीडी के पुराने साल के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ये 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ का आज का नया वीडियो है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ मैं 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल नामक हड़प्पा स्थल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित सभ्यता है? तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे लोहे से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी और पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो सबसे नवीनतम वेद जो है यह अथर्ववेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में ही है। इनमें से किस वेद को गेय वेद के नाम से, या वेद इनमें से कौन सा है जो गेय है? तो साम वेद में हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो वैदिक काल में प्रथम लड़ा गया युद्ध जो था आर्यों का था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति नवीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। भारतीय दर्शन अर्थात शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या 6 है। योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के संपादक थे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि अवतार, जब घोर कलयुग आएगा तो विष्णु के इस अवतार का जन्म होगा, जिसे हम कल्कि अवतार के रूप में जानेंगे। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? तो वधू का मूल्य असुर विवाह में लिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरुवेला के समय में हुई थी। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को हम किस नाम से जानते हैं? तो महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आम्रपाली इनमें से कौन है? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधू आम्रपाली थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध के उपदेश को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था? तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत, ये 4 शासक जो थे ये बुद्ध के समकालीन शासक थे।
बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक जो है वह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों से मिलकर बनता है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली, ये दोनों महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां हैं। पंच महामाया चिन्ह कौन कौन से हैं? तो पंच महामाया चिन्ह जो हैं ये हैं सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, ये बौद्ध से संबंधित चिन्ह हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में किसके काल में हुई थी? तो यह द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में शावकमी नामक स्थान पर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता या किसके काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र नामक स्थान पर भोगली पुत्र तीरथ की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध समिति या संगति कहाँ किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में हुई? तो यह कुंडल दत्त के काल में हुई थी। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी जातक अर्थात जांत्रक कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी जी के माता और पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जन्नी ग्राम नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नौजा अर्थात प्रियदर्शनी था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र नामक स्थान पर प्रथम जैन समिति या संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसने की थी और किसके काल में हुई थी? तो पहली जैन समिति स्थूल नंद के कार्यकाल में, स्थूल नंद की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुई थी। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन समिति का आयोजन हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो बुद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं हीनयान, महायान और वज्रयान हैं। जैन धर्म के ग्रंथ धर्मार्थ या जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो अंग, उपांग और प्रकीर्णक जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं। सस्यावाद या सस्यादवाद, संयतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो सस्यादवाद या संयतवाद ये जो है जैन धर्म से संबंधित शब्दावलियां हैं। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। मगध में शासन करने वाले प्रथम वंश कौन सा था? तो मगध में शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने हाइडे स्पीच यानी कि विस्तृता का युद्ध में किसे पराजित किया था? तो पौरुष को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुकाफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे।
अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस के राजदूत के या सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था। अशोक ने अपने पहले पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? तो प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। महाभाष्य का लेखक कौन है? तो पतंजलि जी के द्वारा महाभाष्य को लिखा गया है। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुशांग वंश का शासन था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। चरक नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो चरक नागार्जुन अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के राज दरबार में थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कराया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क रेशम मार्ग का संस्थापक था। शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि कौन सी है? तो 78 ईस्वी कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। किस वंश को पितृहता यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहता यश के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते थे? तो लिपुलेख दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री जो है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी हेतु जाते थे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो मानसरोवर झील के पास तिब्बत में सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 कुल अक्षांशों की संख्या है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियो मैंने टेस्ट की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।